हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक ड्रीम कैरियर। आज हम लोग क्लास 8 इंग्लिश बुक का यूनिट 2B डैफोडिल्स का क्वेश्चन एंड आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पोएम केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और ऑप्शंस, तो हम लोग को सही ऑप्शन चूज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट व्यू ऑफ नेचर इज प्रेजेंटेड। इस पोएम में नेचर का कैसा व्यू दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेचर इज रिलाइड ऑन टू मेक पीपल फील बेटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू वर्ड्स राइम्स इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा। इस पोएम का फर्स्ट स्टेंजा का लास्ट दो लाइन में कौन से राइम्स यूज किए गए हैं। राइम्स वैसा वर्ड होता है जिसमें ऐसा दो वर्ड का साउंड सेम होता है, जैसे कि टॉय बॉय, तो इसमें दोनों का साउंड सेम जैसा लग रहा है। तो उसी तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रीज एंड ब्रीज। ब्रीज का मतलब होता है हवाएं, ट्री का मतलब तो पता है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, हु वंडर लाइक अ लोनली क्लाउड एंड वेयर। कौन बादलों की तरह भटक रहे थे और कहाँ। तो इसका सही आंसर है, द पोएट वंडर लाइक अ लोनली क्लाउड इन द वेल्स एंड हिल्स। जो पोएट है इस पोएम का, विलियम वर्ड्सवर्थ, वो बादलों की तरह अकेला इधर उधर भटक रहे थे घाटियों और पहाड़ियों में। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर वर द डैफोडिल्स एंड व्हाट वर दे डूइंग। डैफोडिल्स कहाँ थे और वे क्या कर रहे थे। तो इसका आंसर है, द डैफोडिल्स वर बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री। जो डैफोडिल्स थे वो झील के आसपास थे और पेड़ के नीचे थे। बीनीथ का मतलब होता है नीचे। एंड दे वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग, और वे डांस कर रहे थे, झूम रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ बीन कंपेयर टू द स्टार्स एंड वाई। स्टार्स के साथ क्या चीज़ को कंपेयर किया गया है और क्यों। तो इसका आंसर है, द डैफोडिल्स हैज़ बीन कंपेयर टू द स्टार्स बिकॉज दे वर स्ट्रेच्ड इन अ नेवर एंडिंग लाइन। इस पोएम में स्टार्स के साथ डैफोडिल्स को कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से आसमान में बहुत सारे सितारे होते हैं, बहुत सारे तारे होते हैं अनगिनत, जिसे हम गिन भी नहीं सकते, उसी तरह से वहाँ पे बहुत सारे डैफोडिल्स थे। मतलब कि डैफोडिल्स का लाइन ख़त्म ही नहीं हो रहा था, जहाँ तक नज़र जा रहा था वहाँ तक डैफोडिल्स ही दिखाई दे रहा था। इसलिए पोएट ने डैफोडिल्स का कंपेयर स्टार्स के साथ किया है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द पोएट्स फीलिंग व्हेन ही सीज द होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। हमें अपने शब्दों में बताना है कि जब पोएट को झुंड ऑफ डैफोडिल्स दिखा, मतलब कि डैफोडिल्स का झुंड दिखा, तो पोएट को कैसा महसूस हो रहा था। तो इसका आंसर है, व्हेन द पोएट सॉ द गोल्डन डैफोडिल्स ही गेज्ड एंड हिज हार्ट फिल विथ प्लेजर एंड ही डांस विथ डैफोडिल्स एंड हिज लोनलीनेस बिकम जॉयफुल। जब पोएट को डैफोडिल्स का झुंड दिखा तब वो उन्हें देखे ही जा रहे थे, मतलब कि उन्हें इतना प्यारा लगा वो कि उनसे उनका नज़र ही नहीं हट रहा था। एंड हिज हार्ट फिल विथ प्लेजर, और उनका दिल जो है वो खुशियों से भर गया, आनंदमय हो गया। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिल गार्डन हो गया, मतलब कि उसी तरह से इस पोएम में जो पोएट है उनका दिल गार्डन हो गया जब वो डैफोडिल्स को देखे तो। एंड ही डांस विथ डैफोडिल्स एंड हिज लोनलीनेस बिकम जॉयफुल, और वह भी डैफोडिल्स के साथ झूमने लगे और उनका जो अकेलापन था वो दूर हो गया, खुशियों में बदल गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द पोएट व्हेन ही इज समटाइम इन अ पेंसिव मूड। पोएट के साथ क्या होता है जब कभी वो परेशान होते हैं। तो इसका आंसर है, व्हेन द पोएट समटाइम इन अ पेंसिव मूड, जब कभी पोएट परेशान होते हैं, द प्लेजर टू सी द डैफोडिल्स
flash upon that inward eye and his heart fill with joy and his loneliness become joyful। तब जो डैफोडिल्स देखने का जो आनंद था उसको उनको वो याद करते हैं और वह उनको ऐसा लगता है कि वो डैफोडिल्स फिर से उनके आँखों के सामने आ गया है और उनका जो दिल है फिर से गार्डन हो जाता है, यानी कि फिर से आनंदमय हो जाता है और उनका अकेलापन है वो खुशियों में बदल जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।